सर्दियों का समय था। सभी तरफ कोहरा छाया हुआ था। पेड़ पौधों पर ओंश जमी हुई थी। सभी जानवर ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ जंगल के शिकारी जानवर अपने शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे थे। अरे भेड़िया, इतनी ठंड है कि कोई जानवर नजर ही नहीं आ रहा है। अगर यह ठंड ऐसी ही रही तो हमें शिकार ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। जी सरकार, अब तो ऐसा ही लगता है, लेकिन भूखे पेट भी तो नहीं रह सकते। चलो आगे चलते हैं, क्या पता कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए। फिर वे दोनों आगे चलते हैं। उन्हें एक हिरण वहां नजर आता है जिसके आसपास कोई और जानवर नजर नहीं आता। फिर वह अपने शिकार की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है इस हिरण का। वाह, आनंद ही आ गया। सही कह रहे हो सरकार। फिर वे दोनों हिरण का मांस खाने लगते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है इस हिरण का। वाह, आनंद ही आ गया। लोमड़ी चीता और भेड़िया को यह सब करता देख लेती है और दौड़ते दौड़ते शेर सिंह के पास जाती है और शेर सिंह को बताने लगती है। महाराज, अब हम इस जंगल में सुरक्षित नहीं हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? महाराज, आज मैं जंगल में भोजन की खोज में निकली तो देखा दूसरे जंगल के शिकारी जानवरों ने हमारे दोस्त हिरण को मार दिया और वह उसको बड़ी बेरहमी से खा रहे थे। मेरे होते हुए इतनी हिम्मत तुम फिक्र ना करो लोमड़ी, मैं जल्द ही उनका इंतजाम करता हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और अगले दिन जंगल के जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं और कल जो घटना हुई उस पर बात कर रहे होते हैं। सभी जानवर डरे हुए होते हैं। वह सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेर सिंह का सिपाही वहां आता है और कहता है, महाराज, शेर सिंह का संदेश है कि किसी भी जानवर को सुबह कोहरे के समय और शाम को अंधेरा होने के बाद कोई भी जंगल में इधर उधर ना जाए। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सभी जानवर डरे हुए थे और अपने घरों के अंदर थे। तभी लोमड़ी का बेटा भूखा प्यासा उदास बैठा था। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं खाना कहाँ से लेकर आऊं? इतनी सर्दी है और बाहर जंगली जानवरों का आतंक। अरे बेटा, जंगल का सभी जानवर बाहर जाने से डर रहा है। रात के समय जंगली जानवर आ जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। चीता कहता है, इस जंगल के जानवर बड़े ही स्वादिष्ट हैं। चलो आगे चलते हैं। लेकिन हमने जब से हिरण का शिकार किया है, यहाँ का राजा हमारी तलाश में है। आगे जाना सही नहीं होगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम शेर सिंह को भी देख लेंगे। रात का समय था। ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वह दोनों जंगल में शिकार की तलाश में घूमते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेरे साथ इतनी चालाकी, इस शेर सिंह को भी देख लेंगे। फिर वह दोनों बिना शिकार के अपने जंगल चले जाते हैं। अगली सुबह सभी जानवर आपस में बातचीत करते हैं और भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। शाम होने का समय हो जाता है। सभी जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन बकरी के परिवार को घर वापस आने में देर हो जाती है। वह बहुत डर जाते हैं। रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत घर पहुंच जाना है। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या जंगली जानवर हमारे आसपास हैं? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने जैसी कोई बात नहीं है बेटा, पापा ने तो बस ऐसे कह दिया। पापा, सच बताओ, क्या बात है? ये इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। कुछ देर चलने के बाद सब अपने घर पहुंचते हैं। चमेली, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, पता है। दूसरे जंगल के खूंखार जानवर यहाँ घूम रहे हैं। यह तो मैंने भी सुना है, परंतु हम जाए तो कहाँ जाए? दिन में ठंड का कहर और रात में खूंखार जानवर का डर। हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। भेड़िया की आवाज सुन सब डर जाते हैं। अब हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। जंगल के अंदर घना सन्नाटा छाया हुआ था। तभी जंगल में दो खूंखार जानवर अंदर आते हैं। रंगा, देखा हमारा कितना खौफ है। एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों खूंखार जानवर शिकार की तलाश में घूम रहे थे।
तभी खूंखार जानवर को देख एक खरगोश पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, इन जानवरों ने मुझे देख लिया तो जान से मार देंगे। ठीक उसी समय भेड़िए को एक जिराफ का बच्चा नजर आता है। रंगा, चलो आज जिराफ को शिकार बनाया जाए। चलो। और दोनों खूंखार जानवर तेजी दौड़कर जिराफ को मार देते हैं और यह सारा दृश्य पेड़ के पीछे छुपा खरगोश देख लेता है। आज के खाने का इंतजाम हो गया, चलो अब कल आएंगे। दोनों खूंखार जानवर जिराफ के बच्चे को खाने लगते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन जंगल में रात के चर्चे शुरू हो जाते हैं। महाराज, अब तो हद हो गई है, बाहर के जानवर यहाँ आकर शिकार करने लगे। दिन में सर्दी का कहर और रात में खूंखार जानवर का डर। हम जाए तो कहाँ जाए महाराज? सर्दी के इस बढ़ते कहर से हम पहले ही परेशान थे, अब इन खूंखार जानवरों ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है महाराज। तुम लोग डरो मत। जब डर हम पर हावी हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए महाराज? सबको मिलकर डर का सामना करना चाहिए, मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। महाराज, हम ठहरे मवेशी, हमें लड़ना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सभा खत्म होते ही सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। चमेली, कहाँ हो तुम? चमेली। भोला चमेली के पास पहुंचता है। चमेली, हमारे बच्चे गायब हैं। क्या? बच्चे गायब हो जाने की खबर सुनकर चमेली कांप जाती है। चलिए ना, दोनों मिलकर बच्चे को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उधर बच्चे चमेली को बिना बताए नदी किनारे खेलने चले गए थे। कितना मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मगर अब हमें घर चले जाना चाहिए। मम्मी पापा हमारा घर इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार नहीं, चिंता कर रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। बच्चे घर जाने की सोच ही रहे थे, तभी भेड़िया उन्हें देख लेता है। बिल्ला वहां देख आज के खाने का भी इंतजाम हो गया। हाँ, चलो जल्दी से दबोच लेते हैं। ठीक उसी समय चमेली और भोला बच्चों को दूर से देख लेते हैं। वो रहे हमारे बच्चे। चमेली और भोला अपने बच्चों की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर खूंखार जानवर पर पड़ती है। चमेली, वे जंगली जानवर हमारे बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए इन जानवरों से लड़ेंगे। एक माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह में देख उन खूंखार जानवर से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही भेड़िया ने बच्चों पर हमला किया, चमेली और भोला खूंखार जानवर पर टूट पड़े। इनके माँ बाप को तो हमने मार दिया, अब इनके बच्चों का क्या करें? आज के खाने का तो प्रबंध हो गया, इसलिए इनको जिंदा छोड़ देते हैं। हाँ, आज जिंदा छोड़ देंगे तो कल खाने के काम आएंगे। चलो। दोनों घायल बच्चे शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, बड़े दुख की बात है, चमेली और भोला को खूंखार जानवर ने मार दिया है। आज रात हम जंगल में पेड़ के पीछे छुपकर उन खूंखार जानवर का अंत करेंगे। रात होते ही सभी जानवर एक एक कर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और जैसे ही जंगली जानवर अपने शिकार के लिए आते हैं तो शेर सिंह और भालू उन पर हमला कर मार देते हैं। और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।